हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं पूरे 5 और सुबह 5 बजे का ये नज़ारा है। आप नज़ारा देख सकते हो, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, लाइटों की झिलमिल झिलमिल दिखाई दे रही है। और आज है 9 सितंबर, दिन है मंगलवार। सुबह के 5 बज चुके हैं, दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले दरवाजे को खोलने के बाद दरवाजे पर पानी डाला, ऊपर मेन गेट पर पानी डाला, नीचे पानी डाला और उसके बाद लग गई मैं अपने काम में। और अपने घर के छोटे मोटे काम जो थे वो ख़त्म किए। उसके बाद मैं नहा कर आई। नहा कर आने के बाद सबसे पहले चढ़ा दिए चावल खीर के लिए। सॉरी, सबसे पहले चढ़ा दिए छोले उबलने के लिए, क्योंकि छोले बनते रहेंगे। एक तरफ रख दिया दूध उबलने के लिए, छोले उबलते रहेंगे। इधर मैं छोले चढ़ा कर रख दूँगी, उधर मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी पूजा नहीं की है। बस नहाकर, जैसे ही नहा कर आई और तुरंत मैंने छोले चढ़ा दिए। तो यहाँ छोले बनने के लिए रख दिए थे, दूसरी तरफ मैंने अपना दूध रख दिया था। और एक तरफ चावल भी साथ के साथ साफ़ करके थोड़ी देर के लिए पानी में फुला दूँगी, क्योंकि खीर के लिए चावल साफ़ करके रख दूँगी। छोले मैंने रात में ही फुला दिए थे, तो एक सीटी में ही गल जाएंगे। और बिल्कुल कम गैस पर रखूँगी, जब तक मैं पूजा करके नहीं, अपनी पूजा का जो काम है वो करूँगी, तब तक मेरे छोले उबल चुके होंगे। तो बस आकर झटपट अपने छोले चढ़ाए, उसके बाद दूध भी रख दिया, चावल फुला दिए। और अब कर लेती हूँ कान्हा जी को स्नान करा देती हूँ। कान्हा जी को उठा तो सुबह ही देते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह नहा लेते हैं तो बच्चे उठा देते हैं, या फिर ये नहा कर आते हैं तो ये जगा देते हैं। मतलब कोई भी घर में जो भी नहा लेता है सबसे पहले वो ही लड्डू गोपाल को उठा देता है। बिना नहाए तो नहीं उठाते, नहा कर ही उठाते हैं। तो बस लड्डू गोपाल भी उठ गए हैं। और बस लड्डू गोपाल के जो रात वाले वस्त्र थे वो हटा दिए, क्योंकि रात को जो दिन में कपड़े पहनाते हैं उनको रात को नहीं पहनाते, फिर रात में बिल्कुल हल्के से कपड़े पहना देते हैं। और कोई ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनाते, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, वैसे मैं इनको कम ही पहनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो फिर भी पहना देते हैं, लेकिन गर्मियों में हम इनको कुछ भी नहीं पहनाते। क्योंकि जब हमको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो भगवान को भी थोड़ी बहुत तो गर्मी देखो लगती होगी। जब हम आस्था से इनकी पूजा करें तो थोड़ा बहुत इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो बस बिल्कुल सिंपल तरीके से नहला धुला कर बिठा देती हूँ, तुलसी की माला पहना देती हूँ और बांसुरी दे देती हूँ। बस इतना ही करती हूँ। और कोशिश करती हूँ हल्के से हल्के वस्त्र पहनाने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। कोई त्यौहार होता है, कोई जैसे कान्हा जी का बर्थडे था, छठी थी, तो इनको अच्छे से तैयार करना, श्रृंगार करना, वो सब करती हूँ। लेकिन डेली में ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस समय मौसम इतनी ज़्यादा गर्मी, उमस वाली गर्मी है, तो इसलिए मैं इनको कुछ भी नहीं पहनाती हूँ। और यहाँ नहला धुला कर इत्र लगा दिया। चंदन, चंदन का नहीं, रोली का ही टीका लगाया। चंदन तो नहीं है, बस रोली का ही टीका लगा दिया है। चंदन है, लेकिन जो नेचुरल चंदन घिस कर लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वो वाला चंदन नहीं है। डिब्बी वाला चंदन मैंने नहीं लगाया, तो रोली का ही टीका लगाया। बस लड्डू गोपाल की आगे धूप दीप किया, उसके बाद मंदिर गई और बस अपनी पूजा पाठ हो चुकी है। और चाय का तो अभी आज कोई नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि सुबह ही सबसे पहले उठकर अपना जो सुबह सुबह काम करने के बाद चाय ले ली थी, उसके बाद कोई चाय नहीं, जब तक कि पूजा पाठ नहीं हो जाएगी। आज है हमारे यहाँ पर श्राद्ध मम्मी का, यानी कि मेरी सासू माँ का श्राद्ध है आज। तो बस उनके खाने का पूरा जो जो भी बनाना है वो खाना बनाऊँगी। क्या क्या बनेगा वो आप आगे देखते रहना। तो बस यहाँ चावल फुला दिए थे, हल्की सी भाप लगा दी है चावलों में, तो चावल अच्छे से गल गए। तो खीर बहुत अच्छी बनती है, हल्की सी भाप लग जाती है अगर चावलों में, तो चावल बहुत, खीर बहुत अच्छी बनती है। तो बस थोड़े से चावल मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो चावल थोड़े से निकाल दिए। और यहाँ दूध भी गर्म हो गया, तो बस गर्म दूध इसमें डाल दूँगी, और जब तक खीर बनती रहेगी तब तक मैं और सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो सब्ज़ी बनाऊँगी आज छोले आलू की, और साथ में बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ, रायता, खीर, ये सब रहेगा खाने में। तो बस खाने की तैयारी कर लेती हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, लेकिन आज बच्चों को बिना कुछ खाए पिए ही स्कूल को भेजा है मैंने, क्योंकि आज बच्चों को भी जल्दी ही बुला लूँगी। 11 बजे मैं दोनों बच्चों को बुला लूँगी। उज्ज्वल के स्कूल में मैंने फ़ोन कर दिया है, और परी को मैं बुला लूँगी जल्दी, क्योंकि बच्चे आज भूखे हैं। खैर सुबह सुबह इतनी जल्दी किसी को भूख भी नहीं लगती है, लेकिन बच्चे कुछ खा कर चले जाएं तो पूरे दिन टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन आज पूजा पाठ होनी थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था सुबह।
तो बस यहाँ तैयारी कर ली है, खीर मेरी बन चुकी है लगभग। और एक तरफ खीर रख दी है बनने के लिए, दूसरी तरफ तैयारी कर लेती हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो बस इसी बीच खीर रख कर मैं गई थी, सब्ज़ी वाले भैया की आवाज़ आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ी ये लेकर आए थे, कद्दू नहीं ला पाए थे। तो बस मैं वो कद्दू लेने ही गई थी और भूल गई थी कि गैस पर खीर चढ़ाई, और मेरी खीर सारी मतलब जो खीर में ऊपर ऊपर दूध आता है ना बॉईल होकर, वो सब निकल गया। जब तक मैं बाहर से आई पूरा दूध निकल गया, फिर वापस से मैंने इसमें और दूध डाला, तब जाकर मेरी अच्छी खीर बनी। और यहाँ मेरी खीर बन चुकी है, मीठा इसमें डाल दिया है। खीर को खाली करूँगी, कुकर खाली करूँगी, खीर को मैं छोटे पतीले में डालूँगी, यानी कि भगोने में डालूँगी, और इस कुकर को अच्छे से साफ़ करके इसमें बनाऊँगी मैं छोले की सब्ज़ी। क्योंकि छोले की सब्ज़ी में एक सीटी लगानी है मुझे, ताकि उसके जो मसाले वो अच्छे से मिल जाए। तो बस यहाँ थोड़ी सी खीर में तब तक उबाल आ रहा है, तब तक मैं रायते की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो रायता तो मैंने कल ही मठा उठा कर रख दिया था, तो आधा रायता बना दूँगी, आधा फिर वापस रख दूँगी उठाकर। जितना ज़रूरत है उतना ही बनाऊँगी, क्योंकि हल्का खट्टा है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना होगा। तो बस रायते में लगा दूँगी छोंक, और रायता रख दूँगी वापस से फ्रिज में, क्योंकि ठंडा रायता ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ रायते में छोंक के लिए चमचा मैंने गरम कर लिया, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, क्योंकि सरसों के तेल के साथ तड़का लगता है, तभी कोई भी सब्ज़ी सरसों के तेल के साथ ही अच्छी लगती है। हालांकि हम तेल की ही पूड़ियाँ खाते हैं, मैं सरसों के तेल में ही ज़्यादातर पूड़ियाँ बनाती हूँ, और अगर पूजा पाठ होती है तो मैं रिफाइंड में बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ सरसों के तेल की ही चीज़ बनाने की। कोई भी चीज़, पराठा हो, पूड़ी हो, कचौड़ी हो, या कोई भी पकौड़ी हो, कुछ भी हो, मैं हर चीज़ सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और लेकिन आज पूजा का खाना बनाना है, तो बस इसलिए मैंने रिफाइंड मंगा लिया, वरना तो रिफाइंड हमारे घर पर बहुत ही कम आता है। तो बस यहाँ एक तरफ मेरी खीर भी बन चुकी है, फिर भी मैंने रख दिया है खीर को बनने के लिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें से जो दूध निकल गया, वापस इसमें दूध डाला, इलायची कूट कर डाली है, तो थोड़ी सी और अच्छे से उबल जाएगी, तो और अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ बना लेती हूँ मैं अपनी आलू छोले की सब्ज़ी। एक तरफ छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, दूसरी तरफ आलू फोड़ कर रख दिए हैं कचौड़ी बनाने के लिए, क्योंकि कचौड़ी भी बनाऊँगी मैं। तो बस आलू की ठंडे करने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ एक आलू अलग निकाल लिया। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको सब्ज़ी में डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी। देखती हूँ ग्रेवी कैसी बनेगी सब्ज़ी की। तो बस यहाँ मैंने सब्ज़ी को तड़का लगा दिया था, तो फिर सारा मसाला ठंडा करके मैंने मिक्सी में पीसा था। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि प्याज लहसुन का तो इस्तेमाल होता नहीं है हमारे घर पर। श्राद्धों में, नवरात्रों में, इन एक महीने में कोई प्याज लहसुन का कैसा भी इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से सब्ज़ी बनेगी। तो बस सारे खड़े मसाले डालकर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाया था, और ठंडा करने के बाद मिक्सी में पीस कर तब उसको कुकर में ही वापस से डालकर सीटी लगा दूँ, ताकि जितनी भी ग्रेवी है और जितनी भी सब्ज़ी अच्छे से आपस में मिल जाए। तो बस यहाँ एक तरफ मेरे टमाटर भून रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने अपनी कद्दू की सब्ज़ी भी छौंक दी है। दो मैंने खड़ी लाल मिर्च डाली, और हींग और मेथी के साथ, जो कि खाने में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर हो रही है तैयार, तब तक लगा लेती हूँ मैं आटा, और जितने भी बर्तन हैं फटाफट इनको भी सबको साफ़ कर देती हूँ। और कहते हैं पितृपक्ष में भोजन कराने का सही समय होता है 12 बजे के आसपास। तो बस इसीलिए मैं थोड़ी तैयारी धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि 12 बजने में भी काफ़ी समय है। और हर चीज़ का एक अपना समय होता है, हर पूजा पाठ का समय होता है। समय के हिसाब से चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें एक बार पंडित जी ने ही बताया था, पंडित जी बोल रहे थे कि खाना 12 बजे के बाद ही खिलाया जाता है। मतलब कि श्राद्ध का जो खाना होता है, पितृपक्ष में जो श्राद्ध का खाना होता है, श्राद्ध की पूजा होती है, वो 12 बजे के आसपास ही होती है। तो बस इसीलिए मैं सारा काम धीरे धीरे कर रही थी। तो बस मेरा खाना लगभग पूरा बनकर तैयार हो चुका है, खीर बन चुकी है, सब्ज़ी एक तरफ मेरी बन रही है, और दूसरी तरफ सीटी आने वाली है। तो बस सब्ज़ी भी लगभग बनकर हो चुकी है तैयार। यहाँ पित्ती बना लिया, आटा लगा कर रख दिया है, और बीच में मैंने कद्दू की सब्ज़ी में थोड़ी सी, आपने देखा होगा, अमचूर पाउडर डाला था 1 से 1.5 चम्मच, और 2 चम्मच डाली थी चीनी, ताकि खट्टी मीठी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाए, जो कि पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ मेरी कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। अब बना लेती हूँ मैं फटाफट से पूड़ियाँ, क्योंकि खाने का समय हो चुका है, और चाची को हमने खाने पर बुलाया है। तो बस देख सकते हो आप, खाना कंप्लीट बन चुका है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ
तो यहाँ लगभग पूरा खाना बन चुका और समय हो चुका है 11:15 के आसपास। तो धीरे धीरे 12 ही बज जाएंगे जब तक खाना बनेगा और खाना निकाला जाएगा। तो बच्चों को भी अब ज़ोरों से भूख लगने लगी है। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, परी को भी बुला लिया है और उज्जवल को भी बुला लिया है। उज्जवल अभी नहीं आया लेकिन परी आ चुके हैं। तो बस फटाफट पूड़ियाँ उतार लेती। तो सबसे पहले पक्षियों को खाना डाला जाएगा, जैसे कि श्राद्धों में निकाला जाता है, कौए के लिए, गाय, कुत्ते के लिए, सबके लिए रोटी निकाली जाएगी। तो वो काम करेंगे। यूँ कहते हैं कि पितृपक्ष के जब दिन चलते हैं तो बेटे को ही श्राद्ध करना चाहिए, माँ का, बाप का, जिसका भी श्राद्ध हो बेटे का ही हक होता है श्राद्ध करने का। बहुएं भी करें, हाथ लगाएं, लेकिन बेटे का जितना होता है उतना शायद और किसी का ना होता हो। इतना ही मैंने सुना है कि बेटे को ही सारे श्राद्ध करने चाहिए। तो बस खाने की थाली लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इनको भी बुला लेती हूँ तो ये खाना निकाल देंगे। और साथ में आज मैं इस दुपट्टे से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, बार बार सिर से गिर जाता है, गले से गिर जाता है। ऐसे दुपट्टे मुझे कम ही पसंद आते हैं, क्योंकि कॉटन के दुपट्टों को क्या है, एक बार ओढ़ लो पूरे दिन टिके रहते हैं। लेकिन ये सूट के साथ अगर हम पहनते हैं ये दुपट्टे तो ये रुकते नहीं हैं। एक तो सिर पर नहीं टिकते हैं और बार बार गले से निकलते रहते हैं। इनका क्या है, गले में डाल दो बस हो जाओ निद्रक। लेकिन ऐसा नहीं है, बार बार सिर ढकना ही पड़ता है। अपनी मर्यादा का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस मर्यादा में मुझे रहना है। तो बस बड़ी परेशान हो चुकी हूँ आज मैं इस दुपट्टे के साथ। तो चलो, यहाँ खाने की थाली तो मेरी लग चुकी है, खाना लगभग बन चुका है। गरम गरम प्लेट लगा लेती हूँ। चाची को फ़ोन कर दिया, चाची आने वाली है खाने पर। तो बस तब तक मैं ये सारी थाली लगा देती हूँ। बीच में मैंने कचौड़ियाँ भी बना ली थी और ये पूरी थाली कंप्लीट है। पहले मैंने यहाँ पर पोछा लगा दिया और उसके बाद मैंने ये थाली लगा दी। और हमारे यहाँ पर क्या, सभी के यहाँ पर ज़्यादातर बेल की, जो तोरई की बेल होती है, उसके ही पत्तों पर खाना निकाला जाता है। तो वो काम करेंगे। अब ये खाने की थाली पूरी निकाल कर मैंने दे दी है। अब बाकी का काम रह गया है इनका, तो ये कर लेंगे।